स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज दोपहर 3 बजे विदिशा के कागपुर पहुंचेंगे, जहां वो बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि विदिशा जिले में बाढ़ के चलते बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए थे, जिनके लिए सीएम ने कल ही राहत राशि जारी की थी। शिमला रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों के छत्तीसगढ़ में ठहरने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि झारखंड के विधायक आए हैं और जिस तरह से भाजपा हॉर्स ट्रेनिंग कर रही है, ऐसी स्थिति में विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया है। वे छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे। इलेक्शन कमीशन का पत्र 1 सप्ताह से खुल नहीं रहा है, मतलब भीतर खाने में कुछ पक रहा है। सुरक्षा के लिए विधायक छत्तीसगढ़ आए हैं, जो यहाँ रिसोर्ट में रुके हुए हैं। पूर्व सीएम रमन के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के विधायक थे। बीजेपी उनको उठा कर ले गई थी, तब रमन सिंह की बोलती क्यों बंद थी? तब क्यों चुप थे? ये तो हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के विधायक है, अब क्यों उन्हें तकलीफ हो रही है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधायकों को खुला छोड़ देते हैं तो खरीद फरोख्त करते हैं। महाराष्ट्र में बात चल रही है 50 खोखे की, झारखंड में बात चल रही है 20 खोखे की। रमन सिंह इस बारे में बताए, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बता दें कि पूर्व सीएम ने कहा था कि छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है। झारखंड बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से हटा दिया है। सीमा पात्रा ने आदिवासी महिला से मारपीट की थी, जिसके बाद इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 1.5 दशक आदिवासियों का शोषण किया। क्या बीजेपी आदिवासियों को इंसान नहीं समझती? आदिवासियों को 2ym दर्जे का नागरिक मानती है? संस्कारी पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ में 3 नवगठित जिलों का शुभारंभ कर प्रदेशवासियों को महत्वपूर्ण सौगात देंगे। सीएम 2 सितंबर को मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 3 सितंबर को सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़ श्रीकतान गढ़ी की शुरुआत करेंगे। तीनों कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे पंचायती राज के नवनिर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा को निमंत्रण दिया। दरअसल कल दिल्ली में दोनों की मुलाकात भी हुई थी। मध्य प्रदेश बीजेपी में 16 जिलों के जिलाध्यक्ष बदलने जा रही है। चुनाव से पहले संगठन में कसावट की कवायद हो रही है। निकाय चुनाव परिणाम के बाद संगठन एक्शन मोड में है। कमजोर संगठन के कारण 16 जिलों के अध्यक्ष निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र के मुखिया भी बदले जा सकते हैं, जबकि ग्वालियर, गुना, भिंड और दतिया जिलों में अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बीजेपी सरकार मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत 2 मंत्रियों की टीम जिलों में नियमित दौरा करेगी, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करेगी। दौरे के दौरान मंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं जिलों में प्रबुद्धजन और पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भर्ती घोटाला मुख्य मुद्दे होंगे। कमलनाथ ने विधायकों से भ्रष्टाचार संबंधी प्रमाणिक जानकारियां मांगी है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। खबर यह भी कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मुद्दा बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 6 सितंबर से नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद 25 सितंबर तक आवेदन में संशोधन हो सकेगा। प्रदेश में कुल 6 सरकारी नर्सिंग कॉलेज है और इन कॉलेजों में कुल 810 सीटें हैं। ये कॉलेज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर। इंदौर के प्राचीन खजराना गणेश मंदिर में चतुर्थी के दिन पारंपरिक रूप से ध्वज की पूजा की गई। पूजा के दौरान कलेक्टर और निगम आयुक्त सपरिवार मौजूद रहे। मंदिर की परंपरा है कि ध्वज पूजा के साथ ही गणेश उत्सव का आगाज होता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बूढ़ा तालाब के पास स्थित गणेश मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद भक्तों में पहले जैसा उत्साह देखा जा रहा है। भक्त कहते हैं कि इस मंदिर में आकर उन्हें मानसिक शांति की अनुभूति होती है। भगवान गणेश सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। राज्य में राजस्व अनुविभाग के अधिकारी ने गणेश उत्सव समिति के साथ बैठक की, जिसमें सभी समितियों को मूर्ति विसर्जन का रूट चार्ट थानों में जमा करने के लिए कहा गया है। साथ ही गणेश उत्सव शांति से मनाने की अपील की गई। सीहोर के स्वयंभू श्री चिंतामन गणेश मंदिर देश भर में अपनी ख्याति और भक्तों की अटूट आस्था को लेकर पहचाना जाता है। गणेश जी की देश में 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं। इनमें से एक रणथंभौर सवाई राजस्थान, दूसरी उज्जैन, तीसरी गुजरात में सिद्धपुर और चौथी सीहोर में विराजित है। चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर का इतिहास करीब 2000 साल पुराना। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 18 जिलों में कोरोना के 79 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई, जबकि 225 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी हुए हैं। सबसे ज्यादा 20 नए कोरोना मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 969 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पॉजिटिव दर 3% के आसपास है।
छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बस्तर में भी डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। यहाँ एक ही दिन में 23 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 73 सैंपल जांच के लिए अस्पताल में लाए गए हैं। इस तरह 2 महीने के अंदर 1455 से ज्यादा डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं। सरकारी आंकड़े की माने तो अब तक जिले में डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अनऑफिशियली यह आंकड़ा कहीं और ज्यादा भी हो सकता है। पखाजूर के बालक छात्रावास में 14 बच्चे बीमार पड़ गए। इन बच्चों को पखाजूर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बच्चों को बीते 5 दिनों से उल्टी हो रही थी, जिसके बाद हॉस्टल अधीक्षक की सूचना पर इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांकेर स्वास्थ्य विभाग ने फूड पॉइजनिंग से इंकार किया। त्योहारी सीजन के बीच यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल पश्चिमी मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन में काम के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया है। कटनी रूट पर तीसरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसके कारण भोपाल राजरानी बिलासपुर एक्सप्रेस समेत 3 जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई। कवर्धा जिले के 10 नाबालिग को पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली है। 7 साल के बच्चे को भी कांस्टेबल बनाया गया। 18 साल होने तक सभी एसपी ऑफिस में ड्यूटी करेंगे। इसके बाद उन्हें आरक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। बैकुंठपुर सड़क निर्माण का विरोध करने वाले ग्रामीणों की शिकायत पटना थाने में की गई, जिसे लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। दरअसल ग्रामीणों ने 3 दिन पहले मुरूम की जगह मिट्टी डालकर सड़क बनाने का विरोध किया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। राजस्थान के जालौर में हुए अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र के हत्यारे शिक्षक को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर ईसाई बुद्धिस्ट समाज ने आक्रोश रैली निकाली। साथ ही लगातार ईसाई बुद्धिस्ट समाज के लोगों पर हो रहे हमले को लेकर उन्होंने विरोध जताया। प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की गई है। त्योहारी सीजन को देखते हुए दुर्ग में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर पैदल मार्च निकालकर जनता से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एसपी ने असामाजिक तत्वों, सटोरियों, अड्डेबाजी, शराबखोरी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। वहीं अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है। रीवा में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने छात्राओं को टूटी फूटी साइकिल बांट दी। जिले के शासकीय कन्या पाठशाला सुदर्शन कुमारी और गोकर विद्यालय से मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कल सरकार की ओर से वितरित की जाने वाली साइकिलें छात्राओं को दी गई, लेकिन तमाम साइकिलें टूटी फूटी हालत में थी। वहीं कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बैतूल जिला कोर्ट ने एक परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले भाजपा नेता तपन विश्वास और उनके 2 सगे भाइयों समेत 15 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई। मामला चोपड़ा थाना क्षेत्र के अमादो गांव का है, जहां 10 अगस्त 2012 को गांव के सतरंजन बढ़ई के घर में घुसकर बीजेपी नेता समेत करीब 30 हथियारबंद लोगों ने परिवार पर हमला किया था। बुरहानपुर के जिला न्यायालय ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12-12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। घटना साल 2019 की है, जहां निबोला थाना इलाके में बकरी चराने गई 2 नाबालिग को आरोपियों ने अपने हवस का शिकार बनाया था। जबलपुर में पैसों के लेन देन में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। घटना जबलपुर के गाजीनगर इलाके की है, जहां रफी और मुकद्दर के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान मुकद्दर ने चाकू से हमला कर रफी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मुकद्दर का चाय नाश्ते के पैसे को लेकर रफी से कहासुनी हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव के नंदई चौक के पास नाली में युवक की लाश मिली है। इलाके में लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मृतक गौरीनगर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। भोपाल में कोचिंग में बच्चे की पिटाई के मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने पुलिस को जांच की जिम्मेदारी देते हुए कार्रवाई की बात कही। बता दें कि बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एक्शन लिया गया। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता मोनू मावई पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इधर बीजेपी नेता ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना छौदा टोल प्लाजा की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीहोर के शिकारपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर सरपंच के साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सरपंच के साथियों ने चुनाव के समय सरपंच का साथ नहीं देने पर पिटाई की। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा में युवती की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी का शव इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर में मिला है। बता दें कि आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते घर में घुसकर 18 साल की युवती का गला रेत दिया था। हत्या के प्रयास के बाद आरोपी बबलू फरार था। वहीं युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। जांजगीर चांपा की सिटी कोतवाली पुलिस ने जमीन की अवैध प्लांटिंग कर रहे धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 आरोपी जांजगीर के रहने वाले हैं। दरअसल जांजगीर और चांपा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने प्रशासन ने टीम गठित की थी, जिसके बाद अफसरों ने अवैध प्लॉटिंग की जांच की थी। भिलाई में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने 50 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। साथ ही सभी मूर्तियों को जब्त किया गया। टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय में छापेमारी करते हुए लोकायुक्त ने कोषालय अधिकारी विभूति अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अधिकारी को 10,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने स्वास्थ्य विभाग के पूर्व CMHO से रिश्वत की मांग की।
शिवपुर के बौरा बाजार में खाद्य विभाग ने मिठाई की दुकान में कार्रवाई की। यहां गोदाम पर अमानक खाद्य सामग्री जब्त कर सैंपल लिए गए। दुग्ध डेयरी में गंदगी का अंबार था, साथ ही मिठाई बनाने में भी केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जगदलपुर के राजनगर में लाखों रुपए की लागत से बने सरकारी दुकानों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इन दुकानों को स्थानीय बेरोजगारों को आवंटित किया जाना था, लेकिन स्थानीय सरपंच और सचिव की मिलीभगत से 8 दुकानों को बाहर के लोग आवंटित कर दिए गए थे, जिसका बेरोजगार युवाओं ने विरोध किया था। अलीराजपुर के जोबट में ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक विकासखंड प्रबंधक पर पैसे के गबन का आरोप लगा है। आजीविका मिशन के महिलाओं ने समूह की राशि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बंधक रामचंद्र झारिया ने उनसे समूह के लोन की राशि वसूल कर बैंक में जमा नहीं की, जिसकी वजह से बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया। बलौदाबाजार जिले के लवन में दरोगा बनकर लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूल करने वाले फर्जी पुलिसकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से उप निरीक्षक की पुलिस वर्दी, बाइक और कई एटीएम कार्ड के साथ 3500 कैश जब्त किए गए। दुर्ग के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर को ब्लैकमेल करने के आरोप में महिला को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला पुलिस अधिकारी वन बलात्कार के केस में अंदर करने की धमकी देकर 18 लाख रुपए की उसने उगाही की थी। सिंगरौली जिले में एक बार फिर मानव तस्करी का मामला सामने आया है। यहाँ नाबालिग लड़की की तस्करी करने वाले पति पत्नी को सुरई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों नाबालिग को इंदौर ले जाकर 1 लाख में बेच रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने सूचना के आधार पर दंपति को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग को सकुशल बरामद किया है। आरोपी ट्रक चालक है, जिसने 15 अगस्त को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। सतना में पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना बीते दिन की है, जहां कुछ लोगों ने गाय की बेरहमी से पिटाई करते हुए उफनती नदी में कूदने के लिए मजबूर किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। राजन की नवापारा पुलिस ने परसदा गांव में बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। मौके से आरोपी राजू तारक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में और खुलासे की उम्मीद है। खरगोन में तेज रफ्तार डंपर ने पति पत्नी को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बड़वा शासकीय अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया। बता दें कि हादसे के वक्त पति पत्नी सड़क किनारे घर के सामने खड़े थे। कटनी के कालजलीस इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री के लोगों ने होकर भाग रहे थे, तभी मृतक मजदूर के परिजनों ने रोककर जमकर हंगामा किया। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के खापा घाट पर एक बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे युवती की मौत हो गई। वहीं इससे गुस्साई भीड़ ने बस में आग लगा दी। साथ ही ग्रामीणों और परिजनों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। शिवपुर से ग्वालियर जा रही यात्री बस ने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 वर्षीय बालक और उसके पिता को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद गुस्साए श्रद्धालुओं ने बस में तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर की पिटाई कर दी। जबलपुर के चरगवा थाना इलाके के बड़ैया खेड़ा गांव में बारिश के चलते एक मकान गिर गया, जहां सो रहे एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं 2 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल भर्ती कराया गया। बालोद के बोईरडीह गांव में और सहगांव के बीच जंगल में युवक और नाबालिग का शव एक ही पेड़ पर फंदे पर लटका मिला है। दोनों का शव एक ही रस्सी के अलग अलग छोर से बंधा हुआ था, जिससे पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक युवक की पहचान राजेश कुमार निषाद के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सिंगरौली जिले के कनई में आकाशीय बिजली गिरने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक मोरवा से बरगवा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छतरपुर में बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें 5 लोग और 2 भैंस मकान के मलबे के नीचे दब गई। पुलिस और प्रशासन अमला मौके पर पहुंचा और दबे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकाला। सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। भिलाई के मैत्री बाग जू में अब व्हाइट टाइगर किशन की दहाड़ नहीं सुनाई देगी। कैंसर से जूझ रहे 9 साल के व्हाइट टाइगर ने दम तोड़ दिया। बता दें कि कैंसर से जूझ रहे व्हाइट टाइगर का अंजोरा पशु चिकित्सालय के वाइल्ड लाइफ में इलाज चल रहा था, जहां काफी प्रयासों के बावजूद भी उसे नहीं बचाया जा सका। वन विभाग की टीम की मौजूदगी में किशन का अंतिम संस्कार किया गया। भानु प्रतापपुर से लगे रामवाही गांव में 7 फीट लंबा अजगर मिला है, जिसका वजन करीब 15 किलोग्राम बताया जा रहा है। गांव में इतना बड़ा सांप मिलने से दहशत फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना सर्प मित्र को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। बता दें कि अजगर अक्सर घने जंगलों में पाए जाते हैं। बेमेतरा के कोपेडबरी गांव में तालाब में डूबी बच्ची का शव मिल गया। 4 घंटे की तलाश के बाद मछुआरों ने बच्ची के शव को बाहर निकाला। बता दें कि 3 साल की बच्ची पैर में लगे कीचड़ को धोने के लिए तालाब में गई थी। इस दौरान वो पैर फिसलने से गहराई में चली गई। कोरबा के अहरा नदी में बहे दूसरे बच्चे का भी शव बरामद कर लिया गया है। बीते मंगलवार नदी में नहाते वक्त 2 बच्चे डूब गए थे, जिनमें से एक का शव कल ही बरामद कर लिया गया था।
महाकौशल अंचल में लगातार हो रही बारिश के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, जिससे बांध का जलस्तर बढ़ गया है। जिसके बाद बरगी बांध के 9 गेटों को दोबारा खोला गया, जिसकी वजह से नर्मदा के तटों पर बाढ़ के हालात बन गए। तटों से लगे मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। वहीं जबलपुर के अलावा सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, खंडवा और खरगोन में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने के भी आसार हैं। हिमालय की तराई में बने द्रोणिका के प्रभाव से बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। आज भी कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक देवास समेत 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया गया। वहीं भोपाल संभाग के जिलों में भी बारिश के आसार है। साथ ही श्योपुर समेत 13 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। ग्वालियर से इंदौर की तरफ जा रहे प्लास्टिक से भरे ट्रक में अचानक भीषण आग लगे। ट्रक पनिहार बड़ा गांव के पास डिवाइडर से टकरा गया था, जिसके बाद उसमें आग लगी और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तीजा पर्व पर मायके पहुंची बेटियों और बहनों ने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा। वहीं खरोरा के पुरानी बस्ती महामाया चौक में पड़वानी लोक गायन का आयोजन किया गया, जिसमें तीजा पर्व की कथा सुनाई गई, जहां भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर तीजा पर्व की कथा सुनी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जबलपुर में महाकौशल खेल परिषद की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस बार खेल दिवस के मौके पर खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जबलपुर का नाम रोशन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में छात्रों से जुड़ी योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने वाले युवाओं को एनपी डिजिटल युवा प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी है। इसमें 15 से 40 साल तक के युवा शामिल हो सकेंगे। इसमें शामिल होने के लिए 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिस युवा को पोस्ट पर सबसे अधिक लाइक, कमेंट और शेयरिंग होगी, उन्हें 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बालोद की दुमका की रहने वाली नरगिस अब सिर्फ 12 साल की उम्र में 10वीं बोर्ड के एग्जाम देगी। दरअसल 7वीं की छात्रा नरगिस बेहद होशियार है और बिना किसी कोचिंग के नरगिस अब तक 1 से लेकर 5वीं तक टॉप कर चुकी है। वर्तमान में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ रही हैं और नरगिस के पिता ने पत्र लिखकर नरगिस को 10वीं बोर्ड के एग्जाम में सम्मानित होने की इजाजत मांगी थी।